आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की नवादा इकाई और जिले के कौवाकोल स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सर्वोदय आश्रम के संयुक्त प्रयासों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फरवरी 2011 को शुरू की गई निकरा योजना का क्रियान्वयन करते हुए न सिर्फ यहाँ के कृषकों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाया है, बल्कि इन कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के साथ इनके सामाजिक स्थिति में भी क्रांतिकारी बदलाव ला यहाँ के कृषकों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ दिया है। और इसी का उदाहरण है नवादा जिले के कौवाकोल प्रखंड स्थित मझिला ग्राम पंचायत और इसके आसपास के गांव के किसान और यह पूरा पठारी क्षेत्र। यहाँ आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयासों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने सहित सामरिक अनुसंधान और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर आधारित क्षमतावर्धक परियोजना यानी नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जिसे संक्षेप में निकरा योजना भी कहते हैं, का क्रियान्वयन करते हुए यहाँ की भौगोलिक स्थिति और कृषकों की स्थानीय समस्याओं को केंद्र में रख योजना बनाई और स्थानीय कृषि कार्य की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल की जाने लगी। सबसे पहले तो यहाँ स्थित उबड़ खाबड़ भूभाग के समतलीकरण पर बल दिया गया और सैकड़ों एकड़ भूभाग का समतलीकरण कराया गया। साथ ही भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य से वर्षा जल संचय पर बल देते हुए कई नए तालाबों का निर्माण सहित पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार भी कराया गया। साथ ही कई नए कुएं, पाइन, आहर के निर्माण और जीर्णोद्धार सहित मेड़बंदी आदि जैसे कार्यों को करा वर्षा जल संचय कर भूजल स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए गए ताकि कृषकों को सालों भर खेती के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयासों द्वारा स्थानीय जल स्तर में सुधार लाने और कृषकों को खेती के लिए सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों सहित इससे आए बदलाव पर हम आपको निकटा योजना से जुड़े कृषक समूह के सदस्य कमलेश्वरी प्रसाद यादव की राय से रूबरू कराते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। मेरा नाम कमलेश्वरी प्रसाद यादव, ग्राम उपरैली महिला, अंचल कौवाकोल, जिला नवादा का मैं निवासी हूँ। और हमारे 10 साल पूर्व यह मेरा गांव सुखाड़ का गांव है। चूँकि टीला टाकर गांव पड़ता था, इसलिए पानी की बहुत ज़रूरी था और पानी हम लोग को पानी के अभाव में खेती उती में बड़ा बाधित होता था। जब से निकरा का हम लोग का प्रोग्राम चला है तो यहाँ बहुत से मतलब तलाई खनाया गया, इनारा का जो रेनोवेट किया गया और आपका जो है मतलब इनारा नया अथी खुदाई करने के बाद जो पानी का स्रोत जो बढ़ा तो हम लोग को मतलब सिंचाई उचाई में भी सुविधा हुआ। और जब सिंचाई में सुविधा हुआ तो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और साथ साथ हमारे यहाँ पानी पीने का भी दिक्कत था, जानवरों का, आदमियों का। लेकिन जब से जल स्तर जब हम लोग का सही हो गया तो किसी तरह के पानी पीने उन्ने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और हम लोग जो है ठीक ढंग से मतलब अभी खेती उती भी कर रहे हैं। स्थानीय जल स्तर में सुधार लाने सहित सालों भर कृषकों के कृषि कार्य के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के अलावा आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा स्थानीय पर्यावरण अनुकूल फसल चक्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषकों के बीच कम लागत में अधिक आय देने वाली फसलों के प्रशिक्षण और परिभ्रमण जैसे कार्यक्रमों के आयोजन सहित पर्यावरण अनुकूल विभिन्न फल, सब्जी और अनाजों के बीजों की आपूर्ति भी कृषकों को सुनिश्चित कराए। साथ ही साथ स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कई अन्य आवश्यक पहल जैसे कृषक समूहों के बीच बकरी पालन के प्रशिक्षण और कम लागत और कम समय में मशरूम उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त करने जैसे विषयों का प्रशिक्षण सहित नए एवं पुराने तालाबों में वर्षा जल का संचय कर एक ही तालाब के धूतलों में विभिन्न तरह के मछली पालन की तकनीक से भी परिचित करा। न सिर्फ इन कृषकों की आय को कई गुना बढ़ा दिया बल्कि नवादा जिले को मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना दिया है। निकटा योजना के तहत किए गए प्रयासों से आए क्रांतिकारी बदलाव पर हम आपको निकटा समूह से जुड़े एक और सदस्य गनौरी राजवंशी की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। जिस जमीन में हमको
5 किलो 6 किलो होता था, अभी सीधे 40-45 किलो उपज में बढ़ोतरी हो गई। और हम लोग पहले मड़ुआ मकई लगाते थे, अभी ऐसे चना है, मटर है और तिलहन में सरसों है, गेहूं है, धान है। इसमें हम लोग का बदलाव उपज बढ़ गया है। जीरो टिलर पावर से हम लोग आश्रम से मिला, निकला प्रोजेक्ट से लगाने के लिए बीज खाद इसको मिला और लगा खेत में लगाने से उससे गेहूँ जो पहले विधि से लगाते थे उस विधि से अभी ज़्यादा उपज होता है। निकरा योजना के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस योजना में रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत वर्षा जल संचय और विभिन्न जल स्रोतों का संरक्षण, पुराने कुएं और तालाबों का जीर्णोद्धार और नए तालाब, पोखर और कुओं का निर्माण कर कृषकों को सालों भर खेत की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है। तो यही कृषि कार्य को कम लागत वाला बनाने के उद्देश्य से जीरो टिलेज तकनीक को भी बढ़ावा देने के प्रयास स्वरूप कृषकों के बीच जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की खेती का डेमोन्स्ट्रेशन और प्रशिक्षण सहित स्थानीय पर्यावरण अनुकूल, कम पानी की आवश्यकता और कम समय में तैयार हो सकने वाले विभिन्न फसलों के बीज कृषकों को उपलब्ध करा कम लागत और कम समय में कृषकों को फसलों के अधिक उत्पादन का लाभ उपलब्ध कराना है। तो यही पशुधन विकास पर हर संभव सहयोग प्रदान कर कृषकों और पशुपालकों को सफलता प्रदान करना है। साथ ही कृषि की नई तकनीक किसानों तक पहुंचाना है। इन प्रयासों का परिणाम यह है कि कल तक यहाँ के किसान साल में जहाँ 1 से 2 फसल ही ले पाते थे, वहीं आज अपने खेतों से किसान 3 से 4 फसल तक प्राप्त कर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली है, बल्कि खुद के साथ साथ पूरे गांव और पंचायत को मछली पालन सहित अनाजों के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बना दिया है। निकरा योजना द्वारा किए गए प्रयासों सहित इससे आए क्रांतिकारी बदलाव पर हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रंजन कुमार की राय से भी रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं क्या कहना है इनका। मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार सिंह है। मैं वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम निर्माण मंडल नवादा। भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में हमारे कृषि विज्ञान में निकरा परियोजना चल रही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसके तहत भारत सरकार की यह धारणा है कि हमारे क्षेत्र में जो सूखे वाले एरिया हैं, जहाँ पानी बहुत कम बारिश होती है, जहाँ रेनफॉल 1000 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, उस क्षेत्र में नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ धान की खेती होती है, वर्षा आधारित धान की खेती होती है, बाकी साल भर हमारा खेत सूखा पड़ा रहता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने निकरा परियोजना हमारे कृषि विज्ञान केंद्र नवादा को दी है। इस निकरा परियोजना के तहत हम लोग क्या करते हैं, 4 मॉड्यूल पे काम करते हैं। पहला मॉड्यूल होता है NRM, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके तहत हम क्या करते हैं कि जितने भी वाटर रिजर्व हैं, पानी के जो हमारे स्रोत हैं, पानी जो बारिश होती है, इसको हम लोग संरक्षित करते हैं ताकि भविष्य में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तालाब बन करके, पोखर बना करके बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं। उसके अलावा हम लोग जीरो टिलेज तकनीक से इस्तेमाल करके वहाँ खेती करते हैं ताकि कम पानी में हम खेती कर सकें। इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ट्रेनिंग करते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। इन सभी मॉड्यूल का अपना करके निकरा के तहत हम लोग जीवन में जो बदलाव किसानों के बीच में आया है, 2011 में जब से निकरा परियोजना हमारे क्षेत्र मंझिला गाँव में जो लागू किया गया, उससे पहले किसान खाने के लिए, उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पर खेती के लिए मात्र धान पर आश्रित थे और कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बिहार सरकार के आत्मा और बिहार के VK ने दोनों कंबाइंड रूप से जो कार्य किया है, इसको देखते हुए और हमारी जो तकनीकों को आत्मा ने अपनाई किया और पूरे बड़े क्षेत्र में फैलाया है, इससे लोगों का जीवन स्तर इतना ज़्यादा बदल गया है कि अब लोग बाहर जाना कम कर दिए हैं। लगभग वो 3 फसल तक 2 से 2.5 फसल एक साल में ले सकते हैं, यानी एवरेज 250% क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गई है, 250% क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारे क्षेत्र की हो गई है। यानी जो किसान पहले एक टाइम खाने के लिए सोचते थे, अब वो किसान अनाज का भंडारण भी कर रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं और उनकी आय भी बढ़ रही है। जो सरकार की सोच है आमदनी दोगुनी करनी, हम लोग 3 से 4 गुनी आमदनी निकरा परियोजना के तहत कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में एक हरियाली पैदा हो गई, हरियाली आ गई है। जो क्षेत्र हमारे बहुत तरह से अराजक तत्व से घिरा हुआ क्षेत्र था, लेकिन आज वो क्षेत्र समृद्ध हो गया है और किसान इसको, उस क्षेत्र को देख करके इस मॉडल को अपना रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार सरकार के जो आत्मा है, एजेंसी ने इसको अडॉप्ट किया और सारी तकनीकों को बिहार के नवादा जिले के बड़े क्षेत्रों में इसको फैलाया
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट कर सके और इस हमारे अपने जीवन स्तर को सुधार सके। आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र के इन योजनाओं और किए गए प्रयासों से न सिर्फ कृषकों को विषम परिस्थिति में कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि कम लागत में अधिक उत्पादन का लाभ दिला इन कृषकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर दी है। निकरा योजना से नवादा के कृषि क्षेत्र में आए इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सहित बिहार सरकार के कृषि विभाग और आत्मा नवादा की तकनीकी टीम सहित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक व निकरा योजना से जुड़े किसान और कृषक समूह बधाई के पात्र हैं।